अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है मिनटों में बनने वाला है, बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई हमारी 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारी तकरीबन 6 इंच है। इसके ऊपर हमने अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारा बुकरम डबल फोल्ड में है तो नेक की चौड़ाई का हाफ मार्जिन लेंगे। तो हाफ मार्जिन यहाँ पर मेरा 3 इंच है नेक की चौड़ाई का। अब यहाँ पर नेक की लंबाई का तैयार मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं टोटली मार्जिन लंबाई का 6.5 इंच ले रही हूँ। आपका जो भी साइज़ हो आपने अपनी लंबाई और चौड़ाई अपने नाप के हिसाब से रखनी है। अब यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरह से सेट किया है, यानी कि जो चौड़ाई का निशान लगाया है बिल्कुल नीचे की तरफ हमने इसको सेट किया है। 3 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन दिया है और इस तरह से लंबाई में एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पूरी राउंड शेप ड्रॉ बिल्कुल नहीं करनी, हल्की सी इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो मार्जिन हमने छोड़ना है जहाँ तक राउंड शेप ड्रॉ करनी है ये तकरीबन 2 इंच का रहेगा। 2 इंच का मार्जिन इस तरह से हम इंची टेप को रखते हुए नाप लेंगे। अगर मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हमने ये देखें नाप कर अच्छे से चेक कर लिया है, ये जो निशान लगाया है। अब हम इंची टेप को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखेंगे और तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल तिरछा निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसके मुताबिक इस तरह से छोटी सी लाइन लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड पे फिर से इंची टेप को इस तरह से तिरछे में रखेंगे और हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मैंने मार्जिन लिया है। 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा ली है। अब ऊपर से हल्की सी हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे से इस तरह से वी शेप ड्रॉ करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अगर आप अपने नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाया, तो इंशाल्लाह अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1.25 इंच रखा है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने एक्स्ट्रा बुकरम के साइज़ को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा टोटली ड्रॉ हो चुका है। आजकल आपको पता है स्लिट वाले नेक डिज़ाइन ज़्यादातर पहने जा रहे हैं, लेकिन ये जो नेक डिज़ाइन है इनकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की होती है। अगर आप कुछ हट कर बनाना चाहते हैं, यानी कि स्लिट वाले नेक डिज़ाइन पहन कर थक गए हैं, तो ये नेक डिज़ाइन आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है इस तरह से अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर इस नेक को सेम फैब्रिक के ऊपर, प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा, इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। या ऑल ओवर प्रिंट था तो इसमें आपको पता है सेम ही फैब्रिक होता है ट्राउज़र और शर्ट का, तो इसलिए सेम फैब्रिक पे ही मैंने इसको लगाया है। अब यहाँ पर हमने इसका साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाते हुए टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन कवर कर लिया है। नेक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड आयरन की मदद से कर लिया है। अब शर्ट को इस तरह से सेट किया है। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। सेंटर में रफ सिलाई चला ली है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे बने हुए नेक डिज़ाइन किस तरह के लगते हैं।
क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, नेक डिज़ाइन बनाने में, तो टोटली मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकें। शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना चाहें तो आपको पता है बना सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है, स्किप कर करके बिल्कुल छोटी सी वीडियो। लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बनाती, मेरी टोटली वीडियोज़ मेरे चैनल पर जितनी भी आपको मिलेंगी पूरी डिटेल में मिलेंगी, क्योंकि इस तरह से जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जो पहली बार डिज़ाइनिंग कर रही हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होने वाली। वो घर बैठे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं। जो मेरी टेलर्स बहनें हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, एक एक पॉइंट की अच्छे से उनको समझ आ जाती है। अब यहाँ पर नेक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने अच्छे से कट करके इसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। कट लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सिलाई को कट नहीं करना। अब जो इसके कॉर्नर थे सुई की मदद से मैंने इस तरह से सीधे कर दिए हैं और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को मैंने आयरन कर लिया, अभी सिंपल सा है तो इसकी लुक देखें कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अच्छा, ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसका अंदर की तरफ फोल्ड किया है, फिर इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर दिया है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला दिया है। ये हमने एक हार्ड पट्टी रेडी करनी है, यानी कि ये बुकरम जो नेक में बुकरम लगाया ना, सेम वही बुकरम लगाकर हमने इस पट्टी को रेडी कर लिया है। यहाँ पर एक पट्टी हमारे पास आ गई है, इसका दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सेम फैब्रिक की डोरी स्टिच की है, इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 10 इंच है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं थोड़ी सी लंबाई एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि जब हम नेक को ज्वाइंट करें तो इसमें किसी किस्म का जो डोरी है वो कम ना हो। अब डोरी को इस तरह से हमने सेट करना है, मैं 2 बार आपको करके दिखा रही हूँ, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। इस तरह से ना एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बन जाती है, गिरा सी लग जाती है। अब ये जो हमने पट्टी स्टिच की है इसमें डोरी को इस तरह से सेट करके इस तरह से हल्के से लॉक कर देंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये लॉक हो गया हमारा डिज़ाइन। अब हम इस डिज़ाइन को किस तरह से सेट करेंगे ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। अब इस डिज़ाइन की जो मेन साइड है मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ क्योंकि कलर ब्लैक है, आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा शर्ट की सीधी साइड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको सेट करना है। यहाँ पर मैं अपना टोटली डिज़ाइन फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। तो जब हम फैब्रिक ग्लू की मदद से डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लेते हैं तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, यानी कि हम बाद में सिलाई काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डोरी वाला डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। दोनों साइड पे हमने ग्लू को इस तरह से लगा लिया है। पहले एक साइड पे इसको सेट करेंगे, अब दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह से सेट कर देंगे। बिल्कुल एक जैसा मार्जिन रखना है डोरियों का। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं लेस लूँगी। अच्छा, ये थोड़ी हार्ड लेस होती है, सीक्वेंस वाली लेस है, तो इसका दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दूंगी। बड़ा बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाने वाली, यानी कि लेस के हम छोटे छोटे से पीसेस कट करेंगे। ठीक है, पूरे नेक में लेस को भर भर के नहीं लगाने वाली हूँ। बिल्कुल लाइट वेट सा नेक डिज़ाइन ये मैं बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी का सूट था तो वो उनको बहुत फुल भरे भरे लेसिस वाले नेक डिज़ाइन नहीं पसंद, तो मैंने उनके लिए बिल्कुल लाइट वेट जो नेक डिज़ाइन है बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर बाकी जो डोरियाँ मेरे पास बच गई थी ना, एक्स्ट्रा डोरी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाई और इस तरह से अपनी डोरियों को यहाँ पर सेट कर दिया, बिल्कुल राउंड शेप देते हुए। अच्छा, डोरी अगर हार्ड बनी होती है तो वो बहुत ही अच्छे से इसी तरह से सेट रहती है, ना तो वो कभी ख़राब होती है ना बहुत ही अच्छे से, यानी कि फैब्रिक अगर डोरी में फैब्रिक का दबाव अच्छा रहता है। बहुत सी वीडियो में मैं आपको डोरियाँ बनाना भी सिखा चुकी हूँ इंशाल्लाह। एंड स्क्रीन में लंबी से लंबी डोरी बनाने का जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर चेक करें कि टोटली डोरियाँ हमारी लग गई हैं। नेक की फाइनल लुक ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है। यहाँ पर हमने सिंपल इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है क्योंकि टोटली जो डिज़ाइन है वो हम अच्छे से लगा चुके हैं। बार बार डिज़ाइन लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि सिलाई में टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। तो यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरह से साथ साथ इसको सेट करते जाना है क्योंकि चाहे ग्लू भी लगी हो तो जब हम इस तरह से सिलाई लगा रहे होते हैं ना तो डिज़ाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो उसको आपने इस तरह से साथ साथ सेट करते जाना है, साथ साथ इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। तो ये सिलाई तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे।
अब यहाँ पर नेक हमारा फाइनल हो चुका है। नेक की बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक है, देखें ज़रा, चेक करें, बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।